शुक्रिया। नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इंदौर से मिल रही खबर के साथ। युवकों के दो गुटों के बीच भारी विवाद हुआ है। विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। एक युवक के साथ कई युवकों ने मारपीट की है और मारपीट की घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और मारपीट का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी हुई। लसूड़िया थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है और वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस घटना की जांच भी शुरू कर दी है। इंदौर में युवकों के दो गुटों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। उसी की तस्वीर आपको हम फिलहाल दिखा रहे हैं। आसपास लोग भी मौजूद हैं। सहयोगी विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, क्या विवाद रहा, क्या वजह इस विवाद के पीछे मुख्य तौर पर? जी बिल्कुल, ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो कि इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्थित स्कीम नंबर 78 का बताया जा रहा है। जानकारी है कि मामूली बात पर विवाद हुआ और उसके बाद दो युवकों के जो गुट है वो आपस में झगड़ लिए और एक युवक की इस दौरान जमकर मारपीट की गई, उसकी पिटाई की गई और मारपीट का जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। बहरहाल इसके बाद पुलिस की जो सख्ती, मुस्तैदी और चुस्ती और उनके जो भ्रमण की बात की जाती है, उनको वो सारे दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए हैं। चूंकि नाइट कल्चर इंदौर में लागू है, इस दौरान पुलिस की खासी मुस्तैदी रहनी चाहिए। बावजूद उसके इतनी मारपीट और मारपीट का वीडियो जो वायरल हुआ है, पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर जांच के और उसके बाद कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। यानी कि पुलिस की तरफ से जांच की जाएगी, इसके बाद ही इस घटना की वजह का खुलासा हो पाएगा। और अब रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को घर देने वाली है। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया है, केंद्र ने अगर जनगणना नहीं कराई तो हम करवाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार सर्वे करवाएगी। 2011 के बाद कितने पक्के मकान बने, जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे और केंद्र नहीं देगी अगर तो हम पक्के मकान देंगे। राज्य सरकार लोगों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। जनगणना के लिए प्रधानमंत्री के पास भाजपा के नेता चले जाएं, लेकिन ये नहीं जाएंगे, ये कहा गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। केवल गरीबों और मजदूरों को भड़काने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि गरीबों की और मदद करें, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है। ये बहुत जगह शिकायतें मिल रही है कि पेमेंट नहीं हुआ, कई जगह बना नहीं है। अब बस्तर चूंकि वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था तो वहाँ तो निर्माण हुए नहीं थे। भारत सरकार से हमने कहा भाई कि वहाँ 12,000 में नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत पैसा लगेगा, मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, तो दूर दूर से मिस्त्री भी आएंगे, तो इसलिए उसको 12,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया जाए। जहाँ जिन ब्लॉकों में, जिन गाँवों में शौचालय नहीं बना है वहाँ तो बनाना पड़ेगा ना। यदि 100% आप ODF घोषित करना चाहते हैं तो वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ छूटे हैं वहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है अभी जैसे सेल्फी खिंचवा रहे हैं गैस सिलेंडर के साथ, तो शौचालय के साथ भी सेल्फी खिंचवाए तो पता चल जाए कितने शौचालय का उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। चलिए, ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ डिप्टी एडिटर छत्तीसगढ़ अभिषेक शुक्ल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, चुनावी साल है और दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए या फिर इतना दावा जरूर किया जाए जिससे जनता का भरोसा उन पर हो। सीएम भूपेश बघेल का भी बयान, पहले भी जनगणना को लेकर वो कह चुके हैं कि केंद्र सरकार को करवानी चाहिए, लेकिन अब ये बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है कि अगर वो नहीं करवाएंगे तो हम जरूर सर्वे करवाएंगे। अभिषेक जी, पीएम आवास योजना को लेकर, पीएम आवास को लेकर बीजेपी इस वक्त पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करी हुई है। हर मंडल और विधानसभा पर बीजेपी जा रही है, पीएम आवास को लेकर आंदोलन खड़ा की हुई है। एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में चुनावी मुद्दा बना हुआ है। केंद्र और राज्य की तकरार इस पर पहले ही हो चुकी है। अब चुनावी साल है और राज्य सरकार पहले भी कह चुकी है कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जनगणना करवानी चाहिए। यहाँ पर केंद्र सरकार को काफी समय से जो जनगणना का काम है वो अटका पड़ा है, इससे कई वर्गों को नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में भी इस बात को कहा कि जनगणना यहाँ पर होनी चाहिए और अब केंद्र नहीं करवाता तो हम ये जनगणना करवाएंगे, हम सर्वे करवाएंगे और गरीबों को आवास यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए, सियासत अब पूरी तरह से पीएम आवास को लेकर छिड़ चुकी है। बीजेपी जहाँ ये दांव खेल रही है कि जगह जगह पीएम आवास को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान, बड़ा दांव कहा जाएगा कि राज्य सरकार का ऐलान है कि हम
अगर केंद्र सर्वे नहीं कराता तो 1 अप्रैल से 30 जून तक खुद सर्वे कराएंगे और उस हिसाब से मकान देंगे। चुनावी साल है, अब देखना है इस पर क्या बीजेपी का रिएक्शन आता है, लेकिन एक बड़ा पैतरा अवंतिका ऐसे कहा जाएगा जो मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर चलाया। बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कहा जाए कि सीएम भूपेश बघेल की तरफ से मास्टर स्ट्रोक ये कदम साबित हो सकता है। शुक्रिया आपका अभिषेक जी इस पूरी चर्चा के लिए। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बड़ा बयान उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि ईडी और आईटी के बाद अब आईबी का दुरुपयोग किया जा रहा है। युवा कांग्रेस के नेता को आईबी का अधिकारी फोन कर कहता है कि महेश गागड़ा के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना बंद करो। राज्य का किसान, युवा, महिला समेत हर वर्ग सरकार के साथ है और उनकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए एजेंसी की मदद ली जा रही है। इससे पहले विधानसभा में विधायक विक्रम मंडावी ने यही आरोप लगाए थे। ये बहुत गंभीर मामला है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आईबी के अधिकारी को वहाँ डिप्लॉय किया गया है बड़ी संख्या में। और आईबी के जो विक्रम मंडावी ने जो मुझे जानकारी दी और पत्र लिखा वो बहुत गंभीर है कि आईबी के अधिकारी हमारे युवा कांग्रेस के साथ ही कह रहे हैं कि आप महेश गागड़ा के खिलाफ इतना पोस्ट क्यों करते हो, ये बंद करो। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। और उसी प्रकार से सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं जो कैंपेन कर रहे हैं वो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लोगों को दबाने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए, तोड़ने के लिए ये उपयोग कर रही है। ये नया ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब आईबी और पैरामिलिट्री फोर्स का भी ये दुरुपयोग कर रही है। तो ये बहुत गंभीर बात है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इधर जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। 20 अवैध क्लिनिक बंद कराए गए हैं। 4 क्लिनिक संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। 2 क्लिनिक संचालक गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 फरार संचालकों की तलाश लगातार जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। जांजगीर चांपा 4 क्लिनिक संचालकों के खिलाफ एफआईआर। सहयोगी रोहित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए अवंतिका, ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि पूरे जिले में चलिए शायद ठीक तरह से आवाज रोहित की नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे हम दोबारा संपर्क करें रोहित से। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस कार्रवाई से जुड़ी हुई। यहाँ 4 संचालकों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई, जिससे साफ तौर पर ये संदेश भी जाता है कि अगर लापरवाही बरती जाएगी तो इसी तरह से कार्रवाई होगी। 4 क्लिनिक संचालकों के खिलाफ एफआईआर, 2 क्लिनिक संचालक गिरफ्तार हुए हैं। जांजगीर चांपा की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2 फरार संचालक जिनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई। कलेक्टर के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 20 अवैध क्लिनिक यहां पर बंद कराए गए हैं। 4 क्लिनिक संचालकों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 2 क्लिनिक संचालक गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहने वाली है। इस बात के भी संकेत पुलिस ने साफ तौर पर दिए हैं। 20 अवैध क्लिनिक यहां पर संचालित किए जा रहे थे और उन्हीं को बंद कराने की ये प्रमुख कार्रवाई। तो 2 फरार संचालकों की तलाश में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है और इसी तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई अवैध क्लिनिक्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2 फरार संचालकों की तलाश भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। 4 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो लंबे समय से यहां पर जानकारी मिल रही थी कि अवैध क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। और कांकेर से एक और बड़ी जानकारी। कांकेर में दृश्यम फिल्म जैसी घटना सामने आई है। लापता दंपति का सुराग मिल चुका है। कार में आग लगने के बाद से 4 लोग लापता थे। रहस्यमयी ढंग से लापता दंपति का सुराग मिला है। धमतरी के एक लॉज में रुकने की जानकारी सामने आई। 1 मार्च को लॉज में पूरा परिवार रुका था। करीब 8:30 बजे चेक इन किया था
पुलिस ने खोजबीन के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो कि अब आगे जाकर इस पूरी घटना की तफ्तीश में जुटी रहेगी। की जो घटना है जिसमें एक जलती हुई कार कोरा रोड में मिली थी और उसके बाद से फिर परिवार का जो पता नहीं चल पाया था, उसमें हम लोग लगातार विवेचना की कार्रवाई कर रहे हैं। विवेचना के दौरान कल हमको कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मिले हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों की उपस्थिति एक लॉज में हमको दिखी है। ये घटना होने के आसपास के समय पे ही उनकी उपस्थिति पता चली है। तो ऐसा संभव है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ हो या जिस समय गाड़ी में आग लगी हो, उस समय वो परिवार के सदस्य गाड़ी में मौजूद ना हो, क्योंकि कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी हमने जांच कराया था, तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे राय दी है कि जो जली हुई गाड़ी उसमें कोई भी ह्यूमन रिमेन्स नहीं है। तो ऐसा संभव है कि जिस समय गाड़ी जली है उस समय जो परिवार के सदस्य हैं वो कहीं और उपस्थित हों। उसके बाद से फिर वो वहाँ से कहाँ गए हैं उसके ये परिवार 1 तारीख को 1 मार्च को रात को 8:45 में यहाँ आए थे। कौन कौन आया था यहाँ पर? हस्बैंड वाइफ बच्चे। कितने बच्चे थे? 2। उसके बाद आने के बाद क्या उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिखाया आपको, क्या बोल के यहाँ पर रुके? उन्होंने अपना रात होने के कारण रुक रहे, सफ़र करके आ रहे थे और रात होने के कारण वो रुक रहे थे। उन्होंने अपना दोनों का सबका आधार कार्ड दिया और वो आधार कार्ड ठीक है, साइन भी ठीक ही दिख रहा है। आपको क्या लगता है कहाँ होंगे? अब मेरे को क्या मालूम कहाँ होंगे, मेरे को अभी भी जब तक क्या है उन लोगों का अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनको यहाँ से लोग क्या बोल रहे हैं 11 बजे निकला है दिन को, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जगह है धमतरी, सीसीटीवी में कहीं ना कहीं तो दिखेगा। मेरा बात क्या है, कम से कम एक बार मेरे को सीसीटीवी कैमरा में दिखा दो कि ठीक है। अभी तक आप सीसीटीवी नहीं देखेंगे? सीसीटीवी दिखा रहा है तो कहीं भी उसको नहीं दिखा रहा है, तो इन लोग बोल रहे हैं वो लोग सेव है, तो सेव है, यहाँ पर रुके थे, सब ठीक लग रहा है मेरे को, अच्छा लग रहा है कि इन लोग ठीक है, सही सलामत है। लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी में दिखेगा कि कहाँ है। यहाँ से जब दिन को निकले हैं, रात की बात अलग है, दिन को 11 बजे निकला है, होटल चालक से बोलना जा रहा है दिन को 11 बजे निकला है, तो कम से कम इतना सीसीटीवी है धमतरी में, तो किसी ना किसी चीज़ में तो दिखेगा कि 11 बजे यहाँ से निकला है। तो आधार कार्ड और साइन देख के आप कहीं ना कहीं राहत भरी खबर लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को जब तक उन लोगों को नहीं देखूंगा तब तक मेरे को पूरा कोई यकीन नहीं होगा कि इसमें कोई साजिश है कि नहीं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरे का साजिश भी हो सकता है, वो खुद का भी प्लानिंग हो सकता है, लेकिन मेरे को जब तक उन लोगों को नहीं देखूंगा किसी के बात पर कोई यकीन नहीं हो रहा है कि वो यहाँ पर। इधर छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट 6 मार्च को पेश करने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार के अंतिम बजट को लेकर न्यूज 18 ने जांजगीर चांपा जिले के शहरवासियों की राय जानी। बजट को लेकर शहरवासियों का अलग अलग नजरिया है। महिलाओं को अपने किचन से राहत मिलने की उम्मीद है, व्यापारी वर्ग भी अंतिम बजट से राहत मिलने की उम्मीद कर रहा है, तो किसान, छात्र और युवा वर्ग भी आस लगाए बैठे हैं। कहाँ से शुरू करूं? देखिए ना, 3-4 साल से इतना महंगाई बढ़ गया है कोरोना काल के समय से कि तो दाल चावल खाना मुश्किल हो गया है, और सब्जी तो कितना महंगा हो गया है, और तेल देखिए ना कितना जस्ट डबल हो गया है तेल का रेट। तो हम लोग चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार थोड़ा किचन के लिए राहत दे। आपने जो वादे हमसे चुनाव से पहले किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उन सब पर फोकस करेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार गांव गरीब लोगों की सरकार है और निश्चित ही बजट में गरीबों का ध्यान रखते हुए, सामान्य वर्ग का ध्यान रखते हुए टैक्स कम करेगी और कई प्रकार की सौगात देगी। महंगाई जो कि डायन बनी हुई है, अगर सरकार इसमें नियंत्रण करती है, कुछ कमी लाती है, तो अपने आप में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आम जनता को एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि शासन जो है किसी भी रूप में, चाहे वो टैक्स के रूप में या बढ़ोतरी ना करके, कम करके छत्तीसगढ़ जनता की महंगाई के रूप में अपने कम करके लोगों को सौगात दे। बजट पेश होने वाली है, उसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार हमारे आम जनता के में ध्यान दे कि हर चीज़ को लेके, जैसे शिक्षा हो गया और ये किचन हो गया और दवाई वगैरह स्वास्थ्य को लेकर, तो लग रहा है कि सरकार थोड़ा सा हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए बजट को अच्छे से बजट पेश करेगा। हम लोग को सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम लोग जैसे कि अभी मैं क्लास 10th में हूँ और हम लोग का एग्ज़ाम आ गया है, बोर्ड एग्ज़ाम
एग्ज़ाम आ गया है, तो हम लोग को बहुत सारा बुक कॉपी का ज़रूरत पड़ता है जिससे हम लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके। लेकिन बहुत सारा बुक कॉपी का रेट बढ़ गया है, पेंसिल का रेट बढ़ गया है, तो हम लोग को सरकार से थोड़ा ये चाहते हैं कि रेट कम कर दे सबका, जिससे हम लोग का घर का बजट भी ना बिगड़े और पढ़ाई में भी कोई रुकावट ना हो और सब लोग अच्छे से पढ़े लिखें। हम लोगों को, किसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। उम्मीद भी है आगे चल के हमारे लिए फ़ायदा ही होगा और किसानों का भविष्य उज्जवल होगा। इसमें आगे चल के ये बोनस भी मिलेगा हमको, और बोनस पहले मिला भी है सरकार से। हम सभी किसान खुशी हैं। अब मैं भी खुद किसान भी हूँ, खेती ही करता हूँ। 4 साल से किसान मन में मदद करत आत है। 1800 लेकर के 2600 कुंटल कर दीस है ना भाई, तो किसान मन तो खुश है उमले, और बोनस भी देते अलग से। उमा तिहार बार में घलाए पैसा नहीं रहे तो छोटे गरीब मजदूर किसान मन बा एक लाभ है उमा। और कई योजना हाँ भाई, जेमा छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के पहली जो प्राकृतिक रही से ओला उभारे के भी काम करत है। इस पंचवर्षीय का अंतिम है, पर मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को लगातार सौगात दे रही है, यह अंतिम बजट नहीं, आने वाले लंबे समय तक भूपेश बघेल जी ऐसे बजट ही प्रस्तुत करेंगे किसानों के हित के लिए, ऐसी आशा और विश्वास है। इधर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन विषय की पुस्तक का विमोचन किया। राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी डॉक्टर जीवन एस रजक की किताबों का सीएम ने विमोचन किया और इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए पुस्तक सहायक साबित होगी। इधर गरियाबंद में शाम होते ही गांव में लोगों में दंतेल हाथियों का खौफ शुरू हो जाता है। वेंगेश्वर शहर से सटे ग्राम गनियारी हाथी पहुंच रहे हैं और डर से लोग अपने घरों की छत पर चढ़ जाते हैं। मौके पर अनुभाग की टीम भी मौजूद है। आज सुबह बोरिद में एक महिला को कुचलकर हाथी ने मार डाला। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी लगातार मौजूद है। देखिए, शाम होते ही हाथी का आतंक फिर से शुरू हो चुका है और गनियारी में देखिए ठीक मेरे सामने वो दंतेल हाथी है जो आज सुबह करीब 5 बजे बोरिद में एक महिला को कुचल कर मौत के घाट उतार दिया था। और वही हाथी देखिए यहाँ पर सामने है और ये देखिए वन विभाग की जो टीम है लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। और यहाँ देखिए कि छत में काफी लोग खड़े हुए हैं, सभी को छत पर भेज दिया गया है। तमाम जो वन विभाग की टीम है हाथी की गतिविधियों पर नजर रखा गया है। और ये देखिए कि हाथी इस ओर ना आए इस वजह से यहाँ पर टायर जलाकर रखे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ठीक मेरे सामने जो है एक दंतेल हाथी आप देखिए कि रोड के किनारे है। कभी भी ये गनियारी गांव में घुस सकता है, कभी भी ये फिंगेश्वर शहर की ओर जा सकता है, क्योंकि रात 2 बजे फिंगेश्वर शहर में यह हाथी पहुंच गया था और सुबह 5 बजे बोरिद में एक महिला की जान लेने के बाद फिर से ये गनियारी की ओर आ गया। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह ये हाथी यहाँ पर मौजूद है, जो आपके सामने ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखा रहे हैं। और तमाम जो वन विभाग की टीम है ये देखिए यहाँ पर मौजूद है, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के कोई हानि ना हो। लेकिन आज सुबह एक बेहद ही दर्दनाक हादसा ने सभी को झंझोर कर रख दिया, जिसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में दहशत का आलम है। लोग डरे सहमे हुए हैं और पूरे इलाके में जो है वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और ये देखिए, ये शानदार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बेहद ही हैरान करने वाला भी है तीसरे तस्वीर कह सकते हैं जो यहाँ से जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, और कभी भी हाथी इधर आ सकता है। और ये देखिए तमाम जो टीम यहाँ पर है ये मौजूद है, आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखाया है न्यूज 18 के लिए गरियाबंद। और अब बात करते हैं जगदलपुर की, जहां भेड़िए से अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए एक मां खूब लड़ी। 3 किलोमीटर तक भेड़िए का पीछा किया, तब भेड़िए ने बच्चे को छोड़ दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला कोडनार थाना क्षेत्र के नैनार गांव का है। 2 साल का बच्चा आंगन में खेल रहा था, इसी दौरान बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। जानकारी मिलने के बाद वन अमला भी मौके पर पहुंचा और मृतक के घर पहुंचा। राहत के तौर पर 25,000 की राशि दी गई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में लोग सख्ते में हैं। हर कोई अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर अब चिंतित नजर आ रहा है।
इधर धमतरी के रत्नाबांधा गांव के सरकारी राशन दुकान से चावल गायब होने का मामला सामने आया है। साथ ही दुकान का संचालक भी 5 दिनों से लापता है। धमतरी कलेक्टर से शिकायत के बाद गांव के सरपंच ने बताया कि दुकान संचालक प्रतीक शर्मा ने गरीबों के लिए आए 174 क्विंटल चावल की हेराफेरी कर दी, लापता हो गया और इस मामले में खाद्य विभाग ने जांच शुरू की है। जांच के बाद उचित कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया है। वहाँ का जो उचित मूल्य का जो दुकान था, वहाँ प्रतीक शर्मा के द्वारा चावल को गायब किया गया है। कितना चावल है, क्या चावल? वो 174 कुंटल लगभग। पता कैसे चला कि गायब? पता हमें पता चला कि 26 तारीख को हमारे गांव में खाद्य अधिकारी पिपरे से आए थे। उनके माध्यम से पता चला कि हम लोग उचित मूल्य की दुकान को तोड़ेंगे, ताला तोड़ेंगे, उसका पंचनामा करेंगे करके तब हमें जानकारी मिला। हाँ, उसकी शिकायत पर आप देती है, लगातार उसकी जांच चल रही है। जांच होने पर उसकी कार्रवाई की जाएगी यदि कोई त्रुटि होगी तो। अभी तो उतने डिटेल्स आई नहीं जानकारी, जांच चल रही है ना, इसलिए फिर उसके बाद ही पता चलेगा। इधर दुर्ग जिला पुलिस ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत लोग लेटर बॉक्स की तरह हर थानों के बाहर बने बॉक्स में हथियार जमा कर सकते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक तय समय के बाद ये योजना समाप्त हो जाएगी। इसके बाद कोई भी हथियार के साथ पकड़ा जाएगा तो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने इस योजना की शुरुआत की और इस योजना के शुरू करते ही एसपी केसामा ने ही एसपी के सामने एक युवक पिस्टल लेकर आया और उस बॉक्स में डालकर चला गया। जनता से मैं अपील करता हूं कि जिनके पास भी अवैध हथियार हैं, चाकू हैं, छुरी हैं, उन्होंने ऑनलाइन खरीदा हो, ऑफलाइन खरीदा हो, कई दूसरे राज्यों से लाए हों, वो उसको आके हमारे ड्रॉप बॉक्स में जो कि 5 डिवीजन रखे गए वहाँ पे डाल दें, जिससे कि वो भय मुक्त होकर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अन्यथा हमारे पास लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं, जिनके घर में भी जब्ती किया जाएगा तो आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इधर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की नागपुर पुलिस ने भैंस तस्करी के आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपी के पास से एक पिकअप में भरी 5 भैंसें जब्त की गई हैं। एक भैंस पुलिस के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है और नए जिला एमसीबी यानी कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के सभी थाना और चौकी में पुलिस स्टाफ की वैसे ही कमी है। ऐसे में एक पुलिस के जवान की ड्यूटी भैंसों की देखरेख में लगाई गई है। तो पुलिस का जवान डिब्बों में पानी भरकर भैंसों को पानी पिलाता है और इस वजह से व्यवस्था थाने में भी चरमराई हुई है। पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर पिकअप से ग्राम सरभोकक जंगल से पशु तस्करी करने वाले हैं, जिससे पुलिस ने तत्काल टीम बना के मौके पर रेड की तो पिकअप से 5 भैंस जब्त किए गए, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी झारखंड का रहने वाला। खबर दिन भर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।